आपको पता होगा इन दिनों छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का जो केंद्र है वो खुला हुआ है और 1 नवंबर से जिस तरह से धान खरीदी पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है, आपको बता दूं कि इस बार किसानों के जो चेहरे हैं उनमें खुशी झलकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 2018 में चुनाव के बाद भूपेश सरकार जब बनी, कांग्रेस की जब सरकार बनी तो बाकायदा कर्जा माफ़ी का घोषणा किया गया था, मैनिफेस्टो में लाया भी गया था। मगर आप देखेंगे इस बार जो किसानों में हर्ष देखने को जो मिलता है, हर बार इस बार नहीं मिल पा रहा है और मायूसी प्रतीत हो रही है किसानों के चेहरे पर। कारण ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में हालांकि बीजेपी ने अभी तक मतलब चुनाव तक घोषणा पत्र में लाया नहीं, लेकिन उससे पहले यदि आप अखबारों में देखेंगे या फिर जनरली न्यूज़ में आप देखेंगे तो 2 लाख तक का किसानों को कर्जा माफ़ का वादा किया गया था। और कई बार आपने देखा होगा कई विधायक प्रत्याशियों के जो मैनिफेस्टो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप से घोषणा पत्र में लाया भी गया था। अपना प्रत्याशी जो क्षेत्र है उनके क्षेत्र में किसानों का कर्जा माफ़ का उल्लेख किया गया है, आज भी घोषणा पत्र हमारे पास है। लेकिन बीजेपी की घोषणा पत्र की यदि हम बात करते हैं तो सीधा सीधा ये देखने को मिल रहा है जो किसान 21 कुंटल धान की खरीदी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है और ना ही 3100 रुपये खरीदी का समर्थन मूल्य मिल रहा है धान का। जगदलपुर क्षेत्र में भी यदि आप देखेंगे और प्रदेश में भी आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में 15 कुंटल ही धान लिया जा रहा था किसानों से, लेकिन 1 महीना तक 15 से 18 कुंटल लिया गया और आज लगभग यदाकदा 20 कुंटल लिया जा रहा है और जिसका समर्थन मूल्य भी किसानों को मिला नहीं है। बड़ी बात आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान का कटोरा यूं ही नहीं कहा जाता, इसमें 80% जो आबादी है वो ग्रामीण अंचल में रहती है और टोटल किसान पे खेती पे आधारित है और किसानों की बहुतायत होने के नाते यहाँ की जनता जो है अधिकतर सरकार से आशा उम्मीद लगा के बैठे रहती है कि किस तरह से उनको सुविधा मिले, किस तरह से उनको रियायत मिले और किस तरह से उनको लाभ मिले। आपको बता दूं, बस्तर अंचल एक ऐसा अंचल है जहां पे किसान अधिकतर खेती की उन्नति के लिए लोन लेते हैं, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोन लेते हैं, मगर आप देखेंगे इस बार टोटल किसानों के जो चेहरे हैं वो मायूसी छाई हुई नज़र आ रही है। कहीं भी खरीदी केंद्र में आप जाएंगे, किसानों से चर्चा करेंगे, पूछेंगे तो सीधा सीधा मुस्कान चेहरे पे नहीं रहती और मायूसी के साथ जवाब देते हैं। किसान ही नहीं, हर तरह के हर वर्ग के जो कर्मचारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बस्तर का यदि हम बात करते हैं तो हर किसी परिवार में कुछ न कुछ ज़मीन होती है और उस ज़मीन में अक्सर किसान खेती करता है और इस 5 साल की जो शुरुआत होती है उसमें कर्जा माफ़ की बड़ी उम्मीद करता है। जब से भूपेश सरकार बनी थी तब कर्जा माफ़ हुई थी कुछ ही घंटे में, लेकिन यहाँ पे आप कैबिनेट की प्रथम बैठक में आप देखेंगे जब नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ और कैबिनेट की फर्स्ट बैठक हुई तो वहाँ भी किसी तरह का कर्जा माफ़ को लेकर जिक्र नहीं किया गया, जबकि 2 लाख रुपए तक का चर्चा पूरे चुनावी दौर पर रहा। लेकिन अभी किसान को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं और वो बताएंगे कि किस तरह से उनके साथ गुमराह किया गया, पब्लिक को जिस तरह से पार्टी ने गुमराह किया और अभी कर्जा माफ़ और किसी तरह का लाभ देने के लिए चूक रहा है। आप देखेंगे किसान का बयान। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप बस्तर से। मैं ग्राम माझीगुड़ा से आया। नाम आपका क्या है? मंगल से मेरा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मोदी की गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 3100 रुपए में धान खरीद, ये तो सब कुछ नहीं हुआ है, मगर अभी फिलहाल में जो है 21 कुंटल बोले रहे वो भी नहीं ले रहे और एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदेंगे बोले रहे वो भी नहीं हुआ है, 19 कुंटल कटा जा रहा है और अभी समर्थन मूल्य से दान दिया जा रहा है पैसा कि 3100
83 रुपया 2183 रुपए मिल रहा है, 3100 रुपए का नहीं मिल रहा है आपको। नहीं। और कर्ज माफी क्या स्थिति है? उससे भी तो कुछ नहीं है, उससे भी वो तो नाम ही नहीं है उसमें। आपने कर्ज लिया है? लिया हूँ ना, मैं भी 41,000 लिया हूँ। मेरा अभी कोई छूट नहीं होगा तो मैं कैसा कर सकता हूँ? किसान की तो लागत बहुत आता है। अभी 250 रुपया में हम लोग धान कटाई किए हैं कुली दे के, अब पर साल 300 रुपया हो जाएगा। किसान तो अभी ला रहा है लाने के लिए, मगर खुशी का चेहरा में ये साफ नहीं है। मगर क्या है, गुमराह किया जाते ये सब हो गया है।